गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। पिछला 3 लेक्चर इंटीग्रेशन का हो चुका है। आज हम लोग चौथे लेक्चर में है। छोटा छोटा लेक्चर दे रहे हैं आपको। बस आप 3 काम करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना, और हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तो आज जो पढ़ने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन का जो पहला एक्सरसाइज 7.1 है, इसका एग्जाम्पल तक क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आज हम लोग इसके एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो छोटा है लेकिन आदमी को ये परेशान करने वाला है। क्वेश्चन है, फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन ही है। डेरिवेटिव का उल्टा, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन। तो फाइंड द एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ये जो लगा दिया नहीं दिक्कत है, नहीं तो लोग सीधा सीधा इंटीग्रेशन कर देता। इंस्पेक्शन मेथड कहता है, लगा के बनाइए। क्या करना पड़ेगा देखिए। ऐसा क्वेश्चन हम बताए थे एग्जाम्पल में। इसका क्या सॉल्यूशन होगा समझिए। sin 2x का इंटीग्रेशन भी करना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इंस्पेक्शन मेथड से। तो आपको ये सोचना पड़ेगा sin 2x जो है किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा। ठीक है, तो अगर आप cos 2x का डिफरेंशिएशन करते हो x के रिस्पेक्ट में, उल्टा सोचना पड़ेगा। ये सोचना पड़ेगा कि sin 2x कहाँ से आया होगा, cos 2x से। तो cos 2x का डिफरेंशिएशन होगा 2x के रिस्पेक्ट में। देखो पूरा लिखते हैं, इसको फिर से लिखते हैं। cos 2x का डिफरेंशिएशन 2x के रिस्पेक्ट में, और फिर इंटू 2x का x के रिस्पेक्ट। तो cos 2x का हो गया 2x के रिस्पेक्ट में माइनस sin 2x, इंटू 2x का 2 बाहर, x का 1, तो इंटू 2 करेंगे तो -2 sin 2x हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास ओनली sin 2x है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं ना, sin 2x यहाँ पर छोड़ के -2 को दूसरे तरफ यहाँ भेज दो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं sin 2x इक्वल टू ये जो -2 है यहाँ ले जाएंगे तो नीचे जाएगा। -2 है तो बगल में, वहाँ जाकर नीचे जाएगा। तो -1/2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसी चीज को लिख सकते हैं sin 2x इक्वल टू माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ -1/2 cos 2x विथ रिस्पेक्ट टू dx। मतलब इतना का एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin 2x आएगा। समझ रहे हो ना। तो इतना का आपने डिफरेंशिएशन किया तो ये आया। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा। समझ रहे हैं ना। तो आपको निकालना था sin 2x का। तो sin 2x का कितना आ गया, -1/2 cos 2x। इसका जो इंटीग्रेशन आएगा, पूछ रहा था कि sin 2x का क्या इंटीग्रेशन होगा, sin 2x dx का क्या इंटीग्रेशन होगा, लेकिन इंस्पेक्शन मेथड से बोल रहा था। ये इंस्पेक्शन मेथड है। पहले सोच लिए कि sin 2x किसका डिफरेंशिएशन, तो cos का। sin 2x है, मैंने cos 2x का निकाल के देखा तो हमारे पास आया -2 sin 2x, और हमारे पास यहाँ sin 2x है। तो मैंने यहाँ sin 2x इक्वल टू लिखा, इधर चला गया, ये क्या लिखा देखो, तो ये अंदर डाल दिया। समझ रहे हैं ना। तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ रहा है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन ये है, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन
-1/2 cos 2x होगा। इसी को इंस्पेक्शन मेथड कहते हैं। एग्जाम में पूछेगा या नहीं पूछेगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपको बनाना होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अभी 5 क्वेश्चन है, 1 से 5 तक सब इंस्पेक्शन मेथड से ही इंटीग्रेशन निकालना है, एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो इसको भी नंबर 2 को भी इंस्पेक्शन मेथड से निकालना है। तो उल्टा सोचेंगे कि cos 3x किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा, sin 3x का। एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा, लेकिन हम cos 3x का किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा, sin 3x का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो sin 3x का आप डिफरेंशिएशन निकालिए। सॉल्यूशन जो इसका होगा sin 3x का आप डिफरेंशिएशन निकालो। तो sin 3x का dx के रिस्पेक्ट में क्या देगा, sin 3x का 3x के रिस्पेक्ट में cos 3x होगा, और फिर 3x का x के रिस्पेक्ट में 3 होगा। तो मतलब 3 cos 3x आ गया। तो आपके पास यहाँ सिर्फ cos 3x का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, और हम sin 3x का डिफरेंशिएशन निकाले तो ये आया। तो 3 ज़्यादा आ गया, आपको 3 ज़्यादा आ गया। यहाँ से लिखेंगे cos 3x का पूछ रहा है, तो cos 3x इक्वल टू ये इधर आके हो जाएगा 1/3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ sin 3x विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको अंदर डाल देंगे तो cos 3x इक्वल टू 1/3 डिफरेंशिएशन ऑफ 1/3 sin 3x विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो 1/3 sin 3x का डिफरेंशिएशन cos 3x है। अच्छे से सुनना, इसका डिफरेंशिएशन फाइनली cos 3x है। इसका मतलब cos 3x का इंटीग्रेशन ये है यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड। तो इसका मतलब cos 3x का जो पूछ रहा था इंटीग्रेशन, वो कितना आ गया, 1/3 sin 3x। अब प्लस c जोड़ना है, जोड़ो। इंस्पेक्शन मेथड बोल रहा है इसलिए हम c नहीं जोड़े। तो समझे, cos 3x। अच्छा dx लिखना भूल गए हैं, dx लिखिए। मतलब इसका इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव, सॉरी इंस्पेक्शन मेथड से पूछ रहा था, तो इंस्पेक्शन मेथड से निकल गया। तरीका तो आप समझ रहे हो। चलो इसको नोट करना है। अब हम लोग निकालेंगे तीसरा क्वेश्चन है इसमें, e पर पावर 2x का इंस्पेक्शन मेथड से e पर पावर 2x का निकालेंगे। तीसरा नंबर, इसका इंटीग्रेशन निकालना है इंस्पेक्शन मेथड से। तो ये किसका डिफरेंशिएशन होगा, ऐसे सोचो उल्टा। तो e पर पावर 2x का डिफरेंशिएशन e पर पावर 2x, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ e पर पावर 2x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, निकाल के देखो। तो e पर पावर 2x का डिफरेंशिएशन 2x के रिस्पेक्ट में e पर पावर 2x होगा, और फिर 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में इंटू 2 हो गया। तो हमको निकालना था इसका इंटीग्रेशन, यहाँ एगो 2 ज़्यादा आ रहा है। तो हम लिखेंगे इसको e पर पावर 2x इक्वल टू, ये 2 इधर जाएगा तो 1/2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ e पर पावर 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी 1/2 को अंदर डाल दो। अब चलो बहुत तुम समझ चुके हो, तो अंदर डालें बाहर रखें। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आ रहा है। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन करेंगे e पर पावर 2x का, तो क्या देगा 1/2 इंटू e पर पावर 2x। इसका इंटीग्रेशन ये आएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये है। इसलिए तो बोलते हैं कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इसलिए यहाँ पर एंटी डेरिवेटिव निकालने बोल रहा है, मतलब इंटीग्रेशन बोल रहा है। ये आपका 3 क्वेश्चन हो गया, नोट पहले कर लीजिए, फिर चौथा पांचवा बना लेंगे हम लोग।
चौथा नंबर, ये भी इंस्पेक्शन मेथड से बनाना होगा। तो सोचना है कि किसका डिफरेंशिएशन रहा होगा, अप्रॉक्सीमेटली तो सोच सकते हैं। तो किसी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो एक पावर कम करता है, तो ये 2 है पावर, तो ये ax प्लस बी का होल क्यूब का रहा होगा। एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा लेकिन पावर तो पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पर इसके सॉल्यूशन में इंस्पेक्शन मेथड से डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी का होल क्यूब का डिफरेंशिएशन हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो क्या इसको लिख पाओगे? इसको लिख सकते हैं x पर ax प्लस बी का होल क्यूब का डिफरेंशिएशन, पहले इसका डिफरेंशिएशन यहाँ लिख रहे हैं, चलो स्टेप में लिखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी का होल क्यूब का डिफरेंशिएशन पहले इसके बेस के रिस्पेक्ट में होगा, ax प्लस बी के रिस्पेक्ट में, और फिर इंटू ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करें। तो ये हो गया 3 इंटू x पर पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू x पर पावर n माइनस 1, तो इसमें हो जाएगा 3 इंटू ax प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ax प्लस b का 0, ax का a हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो इंटू a। देखो ये हमारे पास यहाँ पर है लेकिन 3 और a तो नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हो यहाँ से, ax प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये चीज लिखेंगे और ये 3a उधर जाके बन जाएगा 1/3a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी का होल क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x। जो इनिशियल वाला चीजें हैं उसको हम लोग लिखे। इसका मतलब इतना का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन ये आएगा। समझ रहे बात को हैं? इसी चीज को तुम क्या लिख सकते हो, इसको अंदर घुसा दो, 1/3a डिफरेंशिएशन ऑफ 1/3a और इंटू ax प्लस बी का होल क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको अंदर डाल दे। तो इसका पूरा का डिफरेंशिएशन ये आ रहा है, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन ये आ रहा है। मतलब फाइनली जो आया आपका इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी का होल स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा आपके पास 1/3a इंटू ax प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, ये इंस्पेक्शन मेथड से इसका इंटीग्रेशन निकल गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए और लास्ट इंस्पेक्शन मेथड का क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, 5वां नंबर इसके बाद। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैंने पहले इसको सॉल्व कर दिया, उसके बाद आपको समझा देते हैं। अभी साइन 2x माइनस 4e पर पावर 3x है, तो साइन 2x का बता चुके हैं, पहला ही क्वेश्चन था ना। साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव -1/2 cos 2x होगा। ठीक है, चलिए ये मैं चूंकि फर्स्ट क्वेश्चन में बताया हूँ कैसे होता है, आप जानते हैं। चलिए तो इसका देखिए e पर पावर 3x का, तो पहले हम e पर पावर 3x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होगा, e पर पावर 3x का 3x के रिस्पेक्ट में e पर पावर 3x ही होगा, फिर 3x का x के रिस्पेक्ट में 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू ई पर पावर 3x इसका पूरा का डिफरेंशिएशन आएगा। हमारे पास है 4 इंटू ई पर पावर 3x, तो पहले यहाँ से निकाल लेते हैं। ई पर पावर 3x इक्वल टू 3 इधर जाएगा, तो 1/3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ इतना। लेकिन जिसका हमको निकालना है एंटी डेरिवेटिव वो है यहाँ 4 इंटू इतना, तो 4 इंटू ई पर पावर 3x, तो हम इधर 4 से मल्टीप्लाई किए, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 इंटू इतना, 4/3 को अंदर डाल दीजिए, मतलब इतना का डिफरेंशिएशन ये मिल रहा है। इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन जो है ये है। समझ रहे हो बात को। अब फाइनली इसका निकालना था, तो साइन 2x का इंस्पेक्शन मेथड से -1/2 cos 2x और -4e पर पावर 3x का
तो इसका निकला हुआ इतना माइनस का साइन है, दीजिए, वैल्यू पुट कर दो। तो इस तरीके से इंस्पेक्शन मेथड का इंटीग्रेशन जो है आपका ओवर हो गया। 1 नंबर से लेके 5 नंबर तक जो क्वेश्चन था 7.1 में एक्सरसाइज का, वो इंस्पेक्शन मेथड से इंटीग्रेशन निकालना था। आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, नहीं कहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिए, हमसे पूछिए कि सर यहाँ पर आपने बनाया नहीं हुआ। अच्छा, कहीं अगर गलती से माइनस में दिक्कत हो, माइनस प्लस में हो सकता है कि कहीं मिस्टेक होता है या नहीं होता है, वो तो आप लोग देखिए, ठीक है। तो कमेंट के जरिए आप पूछिए जो दिक्कत होगा। चलिए, ठीक है। अब इंस्पेक्शन मेथड खत्म हो चुका है। अब हम लोग सिंपल इंटीग्रेशन जैसे निकालते हैं वैसे निकालेंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻³ + 1 dx। ठीक है। हम लोग कौन बनेगा करोड़पति यहाँ खेल रहे हैं, अमिताभ बच्चन वाला, है ना। तो देखिए यहाँ पर, तो ये जो है I मान सकते हैं, इसका सॉल्यूशन बनाइए। I इंटीग्रेशन ऑफ जो क्वेश्चन है आप लिखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 2 टर्म आपके पास है तो आप इसको अलग अलग कीजिए। तो पहले लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻³ dx प्लस 1 dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। चलिए, 4e⁻³ में आपको इंटीग्रेशन में बताया गया है कि कोई कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई है तो आप कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए, 4 को बाहर निकाल लीजिए। और अभी तुरंत इंस्पेक्शन मेथड से e⁻³ का इंटीग्रेशन देख चुके हैं, ठीक है। तो e⁻³ का इंटीग्रेशन e⁻³ ही होगा, और लेकिन ये जो पावर में 3 से मल्टीप्लाई है ना, वो डिवाइड में आ जाएगा। देखो अभी आगे चूंकि हम लोग NCERT है, एकदम जहां तहां मिला जुला के दे देता है क्वेश्चन, यही सबसे बड़ा दिक्कत है। तो लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो बना रहे हैं इसी से। तो e⁻³ का इंटीग्रेशन जो होगा, 4 तो बाहर हो गया, e⁻³ का e⁻³/3। तो इंस्पेक्शन मेथड्स में बनाया भी कि कैसे होता है, लेकिन अब बार बार इंस्पेक्शन मेथड में तो जाएंगे हम लोग नहीं। तो आगे जो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में ऐसे सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा कि ये 3 से डिवाइड क्यों हो रहा है। आप e⁻³ का डिफरेंशिएशन निकालते हो तो 3 × e⁻³ होता है, वहाँ पावर जो 3 है वो मल्टीप्लाई में जाता है। क्यों? e⁻³ का डिफरेंशिएशन पहले 3x के रिस्पेक्ट में करते हैं और फिर 3x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई में जाता है। यहाँ पर वही चीज डिवाइड में जाएगा इंटीग्रेशन में, एंटी डेरिवेटिव है ना, वहाँ मल्टीप्लाई में 3 जाता था, यहाँ डिवाइड में आएगा। तो इंस्पेक्शन मेथड से बताए हैं, लेकिन ये चीज का सॉल्यूशन आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी मिल जाएगा कि ये 3 डिवाइड में क्यों गया, ठीक है। चलिए, अभी फिलहाल हम लोग मल्टीप्लाई में 3 कांस्टेंट में आएगा डिवाइड, प्लस dx का x हो गया, तो आंसर हो गया कितना, +c कर दो, आंसर हो गया। एक लाइन और लिख दो, 4/3 e⁻³ + x + c। ये आपका 6ठा नंबर का आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ x² × 1 - 1/x² dx। ऐसा क्वेश्चन है x² × 1 - 1/x²। तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा जरा देखिए। x² के साथ ही इंटू में 2 टर्म है, आपने तो इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला पढ़ा नहीं है, अलजेब्रा पढ़े हो नीचे क्लास में।
तो लिखेंगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, पहले एक्स स्क्वायर से ही दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, लेकिन सीखने का प्रवृत्ति डालिए। समझ यही नहीं कि जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं बस उतने पर हैं, आप अपना थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ाइएगा। तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर हो गया। सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इसलिए कर रहे हैं कि अलग अलग बच्चे हैं, किसको किस क्वेश्चन में दिक्कत होगा ये तो पता नहीं है। किसी को हो सकता है कि पूरे एक्सरसाइज में दिक्कत ना हो, किसी को 4 गो में दिक्कत होगा, किसी को 1 में दिक्कत होगा, किसी को 2 नंबर में दिक्कत होगा, किसी को 5 नंबर में दिक्कत होगा। इसके वजह से मैं एनसीईआरटी का पूरा एग्जाम्पल और पूरा एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। ठीक है, कि जिनको जिनमें दिक्कत होगा वो देख सकते हैं, सब में दिक्कत है तो पूरा देखिए, लेकिन लिखिए जरूर और अच्छे से समझ के काम करना। मैथ्स बना रहे, रट्टा नहीं लगा सकते हो। एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर हो गया, और माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? एक्स स्क्वायर से दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो गया। चलिए, इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो हमारे पास आया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, ही कट गया तो 1 इंटू डी एक्स। अब हमारे पास 2 टर्म एक ही इंटीग्रेशन में है, तो रूल है कि आप प्लस माइनस बीच में अगर हो तो आप अलग अलग इंटीग्रेशन में उसे लिख दीजिए। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर का एक्स पर पावर एन का क्या होता है? एक्स पर पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तब तेज हो गए हो तो 2 प्लस 1 3 बाई 3, और माइनस डी एक्स का x हो जाएगा 1 तो प्लस c। ये आपका 7 नंबर का आंसर हो गया। नोट कर लीजिए, 6 और 7 का सॉल्यूशन आपके पास है। चलिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है। 8 नंबर का इंटीग्रेशन करना, देखो कितना आसान है। आई इक्वल टू, धीरे धीरे इंटीग्रेशन में पावर बढ़ेगा। अभी तो आप बेसिक पढ़ रहे हो, छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ये छोटा छोटा नहीं जानेंगे तो आप बड़ा बड़ा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हैं? तो इसलिए छोटा छोटा क्वेश्चन तो जानना जरूरी है। देखिए, आई इक्वल टू आप सोचेंगे आई क्या सर करते हैं? अरे भैया, इंटीग्रेशन को हम आई से डिनोट करते हैं, इसलिए हम नहीं कुछ है तो हम आई इक्वल टू लिखेंगे। ये काम बाद में आएगा, आई क्यों लिखते हैं पता चलेगा आपको। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है एक बार लिख दो। तो आई इक्वल टू, अलग अलग इंटीग्रेशन में सबके बीच में प्लस का साइन है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी डी एक्स, सबको अलग अलग इंटीग्रेशन में कर देंगे। तो ये ए इसमें कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ए को सीधा सीधा बाहर किए, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो वेरिएबल तो एक्स हुआ, तो ये बाहर निकल गया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स पर पावर n का फार्मूला लगाएंगे, एक्स पर पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। अभी तक कितना बार बोल चुके हैं, तो ये आ जाएगा एक्स पर पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, प्लस इसका बी एक्स में सीधे b बाहर जाएगा और एक्स डी एक्स बचा अंदर में, तो एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स पर पावर कुछ नहीं है तो 1। अब प्लस सी डी एक्स का, सी कांस्टेंट है बाहर कीजिए, डी एक्स का एक्स हो गया, और प्लस सी तो सब में हम लोग लगाते ही हैं, और यहाँ पर सी का यूज हो रहा है तो आप के लगा दो, क्या दिक्कत है, के भी कांस्टेंट ही है। तो ये आंसर आ गया ए एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स प्लस के, ये आपका आंसर हो गया। इसको नोट कीजिए, और साथ साथ 9 नंबर भी आपके स्क्रीन पर है, इसको भी बना देंगे। इसका क्या सॉल्यूशन हो गया? इसका ये क्या था सॉल्यूशन? आई इक्वल टू
पहले एक बार लिख लो जो क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में जितना कम लिखेंगे उतना ठीक है, सब्जेक्टिव में जितना अच्छे से हर स्टेप लिखेंगे उतना अच्छा है। तो अलग अलग इंटीग्रेशन में करो इसको। 2x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e पर पावर x dx। 2x² में 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ऐसे लिखने का। तो इसको एक बार देखो ऐसे लिखना चाहिए, तरीका ये है। अगर हर स्टेप आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखना पड़ेगा। तो 2x² का x³ / 3, x पर पावर n का x पर पावर n + 1 / n + 1, e पर पावर x का इंटीग्रेशन e पर पावर x ही होता है प्लस c। यही आंसर हो गया। और लिखते हैं एक बार, 2/3 x³ प्लस e पर पावर x प्लस c, ये आपका आंसर हो गया 9 नंबर का। तो 8 और 9 दोनों सॉल्व हो गया, इसको नोट कर लीजिए। चलिए और आपके स्क्रीन पर अभी ये क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, इसका जवाब दीजिए। कौन बनेगा करोड़पति, खेल रहे हैं ना आप लोग। क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ √x - 1/√x का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर ये है, और बिना वो तोड़े ये सॉल्व भी नहीं होगा। तो आप लोग समझते हैं कि नीचे वाला क्लास वाला चीज जो है नीचे ही छोड़ दो। भैया अगर ऐसा रहता तो ये बताइए कि आदमी 1 क्लास से नर्सरी से पढ़ना क्यों 10 तक जाता है, सीधे 11 में पढ़ लेता है। तो जितना भी नीचे क्लास में पढ़े हो सबकी जरूरत। अच्छा 11-12 के बच्चों को इतना समझाने की जरूरत नहीं है, सब समझदार है ना। चलिए तो इसको हम i पहले जो क्वेश्चन है इसको लिख लो। एक बार क्वेश्चन लिखना चाहिए, ये मैंने लिख लिया। अब लिखेंगे इतना = इंटीग्रेशन ऑफ a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तोड़िए। a² तो √x का स्क्वायर, मैं हर स्टेप इसमें लिखूंगा। -2ab तो -2 इंटू a के जगह पर √x है, b के जगह पर 1/√x है। -2ab a - b का होल स्क्वायर प्लस b² प्लस 1/√x का स्क्वायर, और पूरा पर होल ब्रैकेट देके dx लिखना नहीं भूलेंगे। आप इंटीग्रेशन निकाल रहे हो। आगे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये साइन इंटीग्रेशन का है भाई, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हाँ तो √x का स्क्वायर x हो गया, यहाँ से √x कटा नीचे ऊपर तो -2 बचा। ये हो गया 1/√x का स्क्वायर प्लस 1/x dx। अब कुछ नहीं करना है, अलग अलग इंटीग्रेशन में लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। तो ये हो गया x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। ठीक है, सबको अलग अलग 3 गो टर्म था, तीनों को अलग अलग इंटीग्रेशन में लिख दिया गया। क्या हो गया, x का इंटीग्रेशन x²/2 क्यों हुआ, x पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और x पर पावर n का फॉर्मूला x पर पावर n + 1/n+1 x²/2 -2 बाहर होगा, dx का इंटीग्रेशन x हो गया, प्लस 1/x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। और जनरली इसमें मॉड ऐसा लगा के रखता है कि ये चीज़ निगेटिव यहाँ नहीं होगा, और निगेटिव के लिए log डिफाइन भी नहीं होता है, इसलिए मॉड लगा देता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब मिल चुका है। नोट कर लीजिए, इसको कर लिए। चलिए अब आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11 है। अभी देखिए आधे घंटे के वीडियो में हम लोग 11 नंबर पर पहुंच गए। सब डिपेंड करता है कि कौन सा टॉपिक है, किस टाइप का क्वेश्चन है। कभी कभी एक ही क्वेश्चन में आधा घंटा टाइम लग जाता है, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, आगे आएगा वैसा।
ठीक है, और अभी हम लोग 11 क्वेश्चन बना लिए हैं। तो ये सब तो होते रहेगा। चलिए क्या करेंगे इसको, देखिए आप अलजेब्रा में भी नीचे क्लास में पढ़े हो कि 3 गो टर्म पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है। तो रूल ही है बाबू कि जब भी किसी पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करते हैं तो वो मोनोमियल का टर्म सबके नीचे जाता है, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। दैट मीन्स आप अलग कर सकते हो इसको, ठीक है। नीचे अगर एक टर्म हो, ऊपर बहुत सारा टर्म है, तो नीचे का जो एक टर्म है सबके नीचे जाएगा। यही मोनोमियल से डिवाइड करने का तरीका है। अब बहुत बच्चा इंटीग्रेशन बना रहा है, तो वो सोचता है कि भैया इंटीग्रेशन बना रहे हैं, ये सब काम करेंगे हम। आप इंटीग्रेशन बना रहे हो तो यहाँ पर डिवीजन कौन करेगा, ये बताइए। आप अगर इसका पहले डिवीजन नहीं करोगे तो इंटीग्रेशन निकाल दोगे? गजब करते हो भाई। तो क्या करेंगे, नीचे का चीज भी याद रखना बहुत जरूरी है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो चलिए I इक्वल टू लिखते हैं। एक बार जो क्वेश्चन है इसे मैं पूरा लिख देता हूं। अब काम शुरू करेंगे। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये एक्स क्यूब के नीचे भी एक्स स्क्वायर जाएगा, प्लस 5x स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर और माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर, ये सब के नीचे चला गया। ठीक है, चलिए क्या होगा आगे, यहाँ लिख दें इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर, ऐसे आप एक्सपोनेंट पढ़े हो, डिवीजन में है, बेस सेम है, पावर का सब्सट्रैक्शन होगा, तो एक्स पर पावर 3 माइनस 2 क्या बचेगा एक्स। ये एक्स स्क्वायर पूरा कट गया, प्लस 5, और ये माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर में कुछ नहीं कर सकते हैं, dx। अब अलग अलग कर देंगे सबको, तो ये हो गया x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx। अब माइनस 4 इसका बाहर कर दीजिए, हैं 1 बाय, यहाँ भी 5 बाहर कर सकते हैं, करते हैं 5 dx में 5 बाहर हो जाएगा, dx सिर्फ अंदर रहेगा। और x 1 बाय एक्स स्क्वायर है तो इसको ऊपर भेजोगे तो x पर पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, पीछे सब आ रहे हैं पढ़ते हुए, x पर पावर n पर 2 प्लस 5 dx का x हो गया, अब माइनस 4 x पर पावर n का x पर पावर -2 प्लस 1 बाय -2 प्लस 1। अब प्लस c तो हम सब में जोड़ते ही हैं, जहाँ लगे कि लिखना चाहिए पूरा तो वहाँ लिखेंगे। माइनस 4 इंटू एक्स पर पावर -1 बाय -1 प्लस सी, एक बार और इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x। अब माइनस गुना माइनस ही प्लस होगा, और 4 तो रखेंगे, एक्स पर पावर -1 बाय नीचे आएगा तो एक्स पर पावर +1 हो गया, मतलब इसको हम 4 बाय एक्स लिख सकते हैं प्लस सी। ये आपका 11 नंबर का आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए तो इस लेक्चर में इतना रहने देते हैं। लगभग आपका 34 मिनट्स का ये वीडियो है, हमारे भाषण से ही थोड़ा लंबा हो जाता है। तो आज जो हम लोग इस लेक्चर में काम किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 11 नंबर तक किए हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 का फुल्ली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आप लोग गौर करेंगे जिनको एग्जाम देना है बोर्ड का, किसी भी बोर्ड का। ऐसा नहीं है कि बिहार बोर्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम बिहार में बना रहे हैं। ठीक है, बिहार से ये बना रहे हैं इसलिए बिहार बोर्ड बोला जाता है। लेकिन किसी भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, दिल्ली बोर्ड है, यूपी बोर्ड है,
तमिलनाडु बोर्ड है या जितने भी स्टेट हैं, सारे बोर्ड हो, सबका एनसीईआरटी फॉलो करता है। सीबीएसई बोर्ड के बच्चे ऑल इंडिया का, आईसीएसई बोर्ड ऑल इंडिया। तो आप कोई भी बोर्ड के बच्चे हों, सब लोग देखिए, सब लोग बनाइए। और अगर वीडियोस आपको पसंद आ रहा है तो आप 3 काम करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ठीक है। और अगले वीडियो में कोशिश रहेगा कि ये लेक्चर में, अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 22 तक खत्म कर दें, क्योंकि इसमें 22 नंबर तक क्वेश्चन है, तो 7.1 इंड हो जाएगा, ठीक है। ओके, गुड नाइट, आई विल सी इन नेक्स्ट क्लास। ओके।